नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राम स्टडी ऑफ साइंस में। और आज हम बात कर रहे हैं 10th क्लास में और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले पाचन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जैसे कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। राजस्थान बोर्ड में तो अब हमारे वैकल्पिक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे, फेल्स वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे, सही कथन वाले सबसे ज़्यादा, खाली जगह वाले। तो देखिए, पाचन में प्रोटीन होती है, वो पाचन क्रिया के समय प्रोटीन किस में बदल जाती है? अमीनो अम्ल में बदल जाती है। बड़ी आंत का प्रमुख कार्य कौन सा है? बड़ी आंत में प्रमुख कार्य है आपके जल का अवशोषण करना। आमाशय में अम्ल स्रावित होता है, यानी आमाशय में पाचन क्रिया के दौरान कौन सा अम्ल स्रावित होता है? वो आपका अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे आप HCl के नाम से जानते हैं। कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये अम्ल आमाशय की ऑस्टिकिन्स कोशिकाओं के द्वारा गैस्ट्रिक भाग से स्रावित होता है। दूध को पचाने में सहायक कौन सा एंजाइम है? दूध को पचाने में आपका रेनिन एंजाइम सहायक है। कौन सा एंजाइम? रेनिन एंजाइम सहायक है। आमाशय में पचे हुए भोजन का नाम क्या है? जैसे आप भोजन कर रहे हैं तो आमाशय में जब भोजन आपका 3-4 घंटे तक रुक जाता है तो उस पचे हुए भोजन को आप कायम के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? कायम के रूप में जानते हैं। और छोटी आंत में पचे हुए भोजन को आप कायल के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? कायल के रूप में जानते हैं। विषाक्त भोजन को अविषाक्त भोजन में बदलने का कार्य लीवर का होता है। जैसे आपका कोई विषाक्त भोजन है, उसको अविषाक्त भोजन में बदलने का कार्य लीवर का यानी यकृत कार्य है। बच्चों में स्रावित होने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन एंजाइम, क्योंकि आपकी जो रेनिन एंजाइम है, दूध में कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। सिर्फ बच्चे दूध पीते हैं तो उनको दूध में कैसीन प्रोटीन को पचाने के लिए रेनिन एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो बच्चों में स्रावित होने वाला कौन सा एंजाइम है? रेनिन एंजाइम। आमाशय में वसा के पाचन की शुरुआत किस एंजाइम के द्वारा की जाती है? आमाशय में वसा के पाचन की शुरुआत जठर लाइपेज एंजाइम के द्वारा की जाती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि हमारे पाचन तंत्र में वसा का पाचन किस अंग से शुरू होता है? आपके ऑप्शन रहेंगे छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, ग्रासनली। तो आपका आंसर रहेगा आमाशय। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में आपके 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, टाइलिन और दूसरा है लाइसोजाइम। टाइलिन एंजाइम होता है, वो आपका क्या करता है? मुख में स्टार्च का शर्करा में बदलने का कार्य करता है। और जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है, वो हमारे मुख को जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से सुरक्षित रखने का कार्य करता है। इनका पाचन से कोई संबंधित नहीं है लाइसोजाइम एंजाइम का। कड़वे की जानकारी जीभ के किस भाग से होती है? कड़वे की जानकारी जीभ के पश्च भाग से होती है। देखिए, मैं आपको, जैसे जीभ है, जीभ में जब हम किसी के सामने बात करते हैं या कई अन्य लोग बात करते हैं तो उनके सामने आप मीठी मीठी बात कर देते हैं। तो जीभ का जो सामने वाला भाग है उससे कहेंगे, जीभ का जो अग्रभाग है उससे हम स्वाद में मीठे का अनुभव करते हैं। जो पीछे वाला भाग है, जैसे ही व्यक्ति वहाँ से चला जाता है, कोई व्यक्ति जिससे कि उसके बाद कटाक्ष करता है यानी कड़वा बोलता है, तो यानी पक्ष भाग से आप कड़वे की जानकारी, और खट्टे की जानकारी आपके अग्रभाग पार्श्व भाग से और नमकीन भाग के बीच वाले भाग से। भ्रूणीय अवस्था में RBC का निर्माण आपका 2 जगह पर होता है, लीवर और प्लीहा में। भ्रूणीय अवस्था में RBC का निर्माण लीवर और प्लीहा में होता है। लीवर कुहन की दीवारें कहाँ पाई जाती हैं? ग्रहेणी तथा इलियम में।
लीवर कोहन की दरारें ग्रहणी तथा इलियम में पाई जाती है। जो ग्रहणी तथा इलियम आपके छोटी आंत के भाग हैं। ग्रास नली से भोजन आमाशय के किस भाग में होता है? आमाशय के 3 भाग होता है। तो ग्रास नली से जब भोजन आमाशय में जाएगा तो कोर्डियक भाग में जाएगा। पित्त रस जमा होता है आपके पित्ताशय में। पित्त रस कहाँ होता है? पित्ताशय में जमा होता है। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जो क्वेश्चन आता है कि पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है, तो पित्त रस का स्राव आप पित्ताशय से कर देते हैं, लेकिन पित्त रस पित्ताशय में तो संग्रह होता है, एकत्रित होता है। पित्त रस का श्रवण की बात करेंगे तो वो आपका यकृत या लीवर से होता है। पचे हुए भोजन में विषैले पदार्थों का चूषण करने का कार्य यानी अवशोषण करने का कार्य किसका होता है? हमारे यकृत का होता है। मुख में स्टार्च का पाचन शर्करा में कौन सा एंजाइम करता है? टाइलिन एंजाइम करता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो टाइलिन एंजाइम होता है वो हमारा एंजाइम पाचन में कार्य करता है। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में किस पाचन तंत्र के अंग के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? कौन से पोषक तत्व अवशोषित किए जाते हैं जो सीधे रक्त में भेज दिए जाते हैं? वो है आपकी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन्स। और भोजन को पचाने के लिए आवश्यक प्रोटीन, जैसे ये कहेंगे कितना सरल क्वेश्चन दे दिया। नहीं, भोजन को पचाने में सहायक या आवश्यकता किसकी होती है? आपके ऑप्शन भी बन सकते हैं, जैसे जल है, खनिज लवण है, या आपका एक ऑप्शन एंजाइम दे देगा, दूसरा हार्मोन दे देगा, तो आप किस पर टिक करोगे? एंजाइम। पेप्सिन है जो एक, जैसे आपका हार्मोन आ सकता है, एंजाइम आ सकता है, या कोई दूसरा ऑप्शन ए और बी दोनों आ सकता है। तो पेप्सिन आपका एक प्रकार का एंजाइम है जो प्रोटीन को प्रोटीन एंजाइम बदलने का कार्य करता है। किसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है? ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से आपको एपिग्लोटस। जैसे आप भोजन खा रहे हैं, अब निवाले को आप अंदर ले जा रहे हैं, तो हमारा जो एपिग्लोटिस होता है गले में, वो हमें श्वसन मार्ग से रोकने का कार्य करता है और पाचन यानी ग्रास नली से होता हुआ भोजन आगे एपिग्लोटिस में आमाशय की ओर भेज दिया जाता है। जठर रस का स्रावन आपके आमाशय में होता है। जठर रस को आप एसियल अम्ल के नाम से जानते हैं, जो सबसे प्रबल अम्ल होता है। ये कहाँ होता है? आमाशय में होता है। स्टार्च को माल्टोस में बदलने का कार्य आपका टाइलिन एंजाइम करता है। कई बार क्वेश्चन आया है, स्टार्च को माल्टोस में बदलने का कार्य टाइलिन एंजाइम करता है। देखिए, अगर आपको एक बार क्वेश्चन समझ में ना आए तो वीडियो को बैक करें, फिर दोबारा समझें। एक बार नहीं, वीडियो को बार बार देखें, इसलिए आपको क्या होगा, क्वेश्चन ये याद हो जाएंगे। मम्पस बीमारी में किस ग्रंथि से या किस ग्रंथि में सूजन, जलन एवं दर्द होता है? मम्पस बीमारी होती है तो आप में सूजन होता है, जलन होता है, दर्द होता है, यानी जिसको हम गल सुहर नाम के रोग से जानते हैं। तो हमारी जो लार ग्रंथि होती है यहाँ पर कान के बगल में, तो वो पैरोटिड ग्रंथि फूल जाती है, यानी पैरोटिड ग्रंथि होती है। सर्वाधिक पुनर्द भवन की क्षमता, वेरी वेरी मोस्ट, पाचन तंत्र के किस भाग में पुनर्द भवन की क्षमता पाई जाती है? तो आपका आंसर रहेगा यकृत या लीवर। सबसे बड़ी लार ग्रंथि है आपकी पैरोटिड ग्रंथि। मानव में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं। आहार नाल का सबसे लंबा भाग, आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है, जो 6 से 7 मीटर लंबी होती है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावन कहाँ होता है? अग्न्याशय ग्रंथि। इंसुलिन हार्मोन का स्रावन कहाँ होता है? अग्न्याशय ग्रंथि में है। लेकिन इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की? हमारे 2 वैज्ञानिक हैं, एक वेलिस व स्टर्लिंग ने इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी। किसे पूर्ण पाचक रस के नाम से जानते हैं? अग्न्याशय रस को पूर्ण पाचक रस के नाम से जाना जाता है। रसांकुरों का प्रमुख कार्य क्या है? जो हमारी बड़ी आंत में रसांकुर और रसांकुर पाए जाते हैं, उनमें उनका मुख्य कार्य होता है अवशोषण। लैंगरहैंस के दीर्घ,
वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना, कई बार पूछा है एग्जाम में। लैंगरहैंस के द्वीप की कोशिकाएं कहाँ स्थित हैं? आपका आंसर होगा अग्न्याशयी ग्रंथि में। पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है तो कौन सा रोग होता है? फ्लोरोसिस रोग होता है, जो कि दांतों में क्या गलन करता है, दांतों में गलाने में सहायक होता है। मल में दुर्गंध किसकी उपस्थिति के कारण आती है? तो दो वर्णक होते हैं, दुर्गंध आती है, वो आपके वर्णन रहेंगे नंबर 1 इंडोल और नंबर 2 स्केटोल। दो वर्णक होते हैं। छोटी आंत के किस भाग से आमाशय को जुड़ा हुआ होता है, या आमाशय के छोटी आंत के किस भाग से आमाशय जुड़ा हुआ होता है? ग्रहणी। यानी किस भाग से जुड़ा हुआ होता है? ग्रहणी। कहने का मतलब ये है कि जब आमाशय से जब भोजन जाएगा छोटी आंत में तो किस में प्रवेश करेगा? सबसे पहले ग्रहणी में, जिसे टेडुलम के नाम से जानते हैं। देखिए, अगर हमारी ये वीडियो समझ में आई हो आपकी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली अगली कोई भी जानकारी हो उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।